औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास फिफ्थ ग्रामर सब्जेक्ट की क्लास है। ये ग्रामर इंग्लिश के बुक में इंक्लूड है। आज से हम ग्रामर पोर्शन जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का उसका जो है ना अलग क्लास लेंगे, ठीक है। सो हमने टाइप्स प्रोनाउन किया था और फिर प्रोनाउन के बाद उसके टाइप स्टार्ट किए थे। उसके टाइप्स में से हमने पहले पर्सनल प्रोनाउन जो था पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको किया था। फिर पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स थे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वो मैंने आपको सॉल्व करके दिए थे, उसकी डेफिनेशन मैंने की थी और फिर आपको समझाया हुआ था। आज हम सेकंड टाइप से स्टार्ट करेंगे, सेकंड टाइप से, ठीक है। सो सेकंड टाइप हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। when self is added to my, your, him, her, it, our, your, और and them, ठीक है, and them। okay, for example when self is added to my, your, him, her, it, our, your and them, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ माई, इसके साथ मैं सेल्फ ऐड करता हूँ माई सेल्फ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब है कि माई, यूर, हिम, हर, इट, आवर, यूर एंड देम के साथ सेल्फ ऐड करे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। ये ख़ुद को रिफ्लेक्ट करना होता है, ठीक है। ख़ुद को, एक इंसान के बारे में आप कहे तो उसको रिफ्लेक्ट करे, ख़ुद को लाइक कही कि माई सेल्फ, मैं खुद, वो खुद, ठीक है, तुम खुद, हम खुद, ठीक है, इस तरह आवर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, देमसेल्फ, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये बुक में सारे नहीं हैं लेकिन मैंने सारे लिख लिए ताकि आपको आगे की क्लासेस में आसानी हो समझने में कि हाँ हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
तो आप बआसानी नेक्स्ट क्लासेस में समझ लेंगे इसे। रिलेटिव प्रोनाउंस और प्रोनाउंस that relate to some noun before them। क्या मतलब है इसका मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को कहते हैं जो खुद से पहले इसके साथ प्रोनाउन से पहले नाउन आया हो, नाउन किसी का नाम आया हो, नाउन हो वो, ठीक है, किसी जगह चीज़ शख्स का नाम आया हो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर ये मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, दैट इज़, जैसे कि हमारे पास हु वगैरह इसके साथ होगा, हु, होम, ठीक है, विच एटसेट्रा, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको बताऊँ। बॉय हु रीड बुक, बॉय हु रीड बुक, या मैन whom you met, ठीक है। सो देखिए आप, ये हु से पहले नाउन आया है, तो ये क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउंस हुए, ठीक है। 4 नंबर हमारे पास है, 4 नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, interrogative pronouns, pronoun which ask questions, pronouns which, शॉर्ट लिख लेता हूँ आपको, pronouns which ask questions, ठीक है। इसके एंड में भी क्या आएगा, सॉरी, स्टार्ट में हु, होम, विच, व्हाट, ठीक है, वेयर, इस तरह, हुज, वाई, ठीक है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, इंट्रोगेटिव है ये। या हु आर यू,
ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है जो कि क्वेश्चन बनाते हों, क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन बना रहे हैं। अच्छा, 5 नंबर क्या है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। pronoun which point out the object, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि ये, यही, दिस, दैट, दीज, दोज, which point out the objects, ठीक है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। लाइक हम कहते हैं दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई मार्कर। ठीक है, ये इसमें क्या आता है, दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा, ये दीज दोज इसका एक कंसेप्ट है। अगर हम सिंगुलर के लिए यूज़ करें तो दिस लेंगे, ठीक है, प्लूरल के लिए यूज़ करें तो दीज लेंगे। अगर चीज़ नज़दीक पड़ी है तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे। अगर चीज़ ज़्यादा दूर है तो हम दैट यूज़ करेंगे। लाइक मैं कहता हूँ दिस इज़ ए मार्कर, ठीक है, वहाँ मेरा मोबाइल पड़ा है तो मैं कहूँ दैट इज़ माई मोबाइल, तो ये नज़दीक हुआ तो इसके लिए मैंने दिस यूज़ किया, दैट इज़ माई मोबाइल। ठीक है, अब दीज और दोस्त के लिए क्या है, दीज प्लूरल में आएगा, दीज और दोस्त प्लूरल में आएगा। अगर ये 2 मार्कर हैं मेरे पास, एक से ज़्यादा, दीज आर माई मार्कर्स, प्लूरल के ये दीज आर माई मार्कर्स। ठीक है, या उस दीज नज़दीक के लिए हुआ, दोज दूर के लिए, वहाँ 2 मोबाइलें पड़ी है तो मैं कहूँ दोज आर माई मोबाइल्स। ठीक है, मतलब ये है कि दिस और दैट सिंगुलर में यूज़ होते हैं, दीज और दोज प्लूरल में यूज़ होते हैं। दिस नज़दीक के लिए, दैट दूर के लिए, दीज नज़दीक के लिए, दोज दूर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे दिस इज़ माई बुक, या दैट इज़ माई बुक, माई पेन। ठीक है, इसी तरह दीज आर माई बुक्स, कहा ना कि प्लूरल के लिए आएगा, या दोज आर माई बुक्स, ये दिस इज़ माई बुक, ये मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, या दैट इज़ माई बुक कर देता हूँ आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, बुक, दैट इज़ माई बुक, वो मेरा किताब है। जो दूर पड़ा हुआ है उसके लिए दैट यूज़ होगा, ये सिंगुलर केस है। ये प्लूरल केस है, दीज आर माई बुक्स, दीज ये मेरे साथ पढ़े हैं, दीज लेकिन ज़्यादा किताबें हैं। ठीक है, प्लूरल केस है। दोज आर माई बुक्स, दोज दूर पड़े हैं। ठीक है, तो ये दिस, दैट, दीज और दोज का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, 6 नंबर मैं आपको बता देता हूँ, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल उल्टा, रिसिप्रोकल उल्टे को कहते हैं ना, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है,
pronouns which denote return in acting. Pronouns which denote return in acting कहते हैं ना एक्शन एंड रिएक्शन, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन उसमें सपोर्ट होता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल्स क्या है इसके, फॉर एग्जाम्पल एक्शन एंड रिएक्शन की बात है, लाइक कहता हूँ ईच अदर, ठीक है, ईच अदर या वन एन अदर, ठीक है, वन एन अदर, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ये आप फिर डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो क्या है? प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन आर थिंग टेकन सेपरेटली, अलग लेते हैं चीज़ें, ठीक है। प्रोनाउंस रेफर टू persons persons or things separately, ठीक है, separately। एग्जाम्पल, for example like each, either, neither। आगे क्लासेस में जाएंगे तो इसका यूज़ भी आपको बताएंगे पे, एवरी, ठीक है, एटसेट्रा, ये आए होंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। आइदर यू आर मी, ठीक है, नाइदर यू नॉर शी। तो ये टाइप्स हैं, 7 टाइप्स अभी मैंने आपको कर लिए हैं, इसके कंप्लीट कर लिए आपको, ठीक है। तो आपने इसको समझना है, ठीक है। मैं फिर से बताऊँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन सेल्फ इज़ एडेड टू माई, यूर, हिम, हर, इट, आवर, योर एंड देम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस चीज़ को कहते हैं? माई, यूर, हिम, हर, इट के साथ सेल्फ हम ऐड करें तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? उन प्रोनाउन को कहते हैं जो कि जिससे पहले हमारे पास नाउन आया हो, हु, हुम, विच। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, बॉय हु रीड बुक, बॉय हु रीड बुक, तो ये बॉय नाउन है और ये इससे पहले आया हुआ है प्रोनाउन से, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोनाउन जो कि सवाल पूछे, विच, हुम, विच, व्हाट, वेयर, हुज, वाई, ये आता है इसमें। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट, हु आर यू, हु, ठीक है। इस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, इसका कंसेप्ट मैंने बताया कि दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोज प्लूरल है। दिस नज़दीक के चीज़ों के लिए, दैट दूर के चीज़ों के लिए, दीज नज़दीक के चीज़ों के लिए और दोज दूर के चीज़ों के लिए। इसी तरह रेसिप्रोकल का मैंने कहा कि ये उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा, ईच अदर, वन एन अदर, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउन रेफर टू पर्सन आर थिंग सेपरेटली, अलग अलग प्रोनाउंस है ये, अलग अलग प्रोनाउंस दिखाते हैं, लाइक ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एटसेट्रा। सो ये हमारा क्लास है आज का, और इस पे हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन और नाउन के जो एग्रीमेंट्स हुए उसको सॉल्व करेंगे, उसको करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए यही क्लास है, आप इसको खूब समझें, ठीक है। कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आप मुझे बता दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।